पुतिन के उत्तर कोरिया के दौरे से पहले रूस ने किया है मिसाइल टेस्ट। न्यूक्लियर एक्सरसाइज के बाद मिसाइल टेस्ट किया गया है। रूस की तैयारियों को लेकर पूरी दुनिया में महाविध्वंस की आशंका है। यह देखिए, एटमी एक्सरसाइज के बाद मिसाइल टेस्ट को अंजाम दिया गया है। उसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। नॉर्थ कोरिया के दौरे से ठीक पहले यह मिसाइल टेस्ट अंजाम दिया गया। और आइए जानते हैं कि रूस ने जिस मिसाइल का टेस्ट किया है उस मिसाइल की क्या खासियत है, क्या खूबियां हैं। तो रूस का मिसाइल टेस्ट यूक्रेन पर नई आफत, जी हां, बक M1 जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसका नेचर समझिए, नई मिसाइल हवा से विमान को भी मारने में सक्षम है, रॉकेट लॉन्चर समेत दूसरे हथियारों को भेदने में सक्षम है। डोनेस्क में यूक्रेनी हमलों को रोकने के लिए इसकी तैनाती की गई है। हवाई हमलों को नाकाम करने के लिए रूस का ये मिसाइल टेस्ट है। तो साफ पता चलता है कि अपने एयर डिफेंस को और भी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश है। और देखिए, अब आपको बीते 5 दिनों में रूस की जंगी तैयारी की 2 बड़ी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर खार्किव पर बड़े हमले से जुड़ी। पहले 21 मई को रूस की न्यूक्लियर ड्रिल की जाती है, जबकि दूसरी तस्वीर कल यानी 26 मई की है, जिसमें रूस ने बक M1 मिसाइल का टेस्ट किया है, जो यूक्रेनी हमले को नाकाम करेगी। लेकिन इन 2 तस्वीरों से रूस की एटमी जंगी तैयारी के सीधे संकेत मिल रहे हैं। आने वाले दिनों में रूस करेगा क्या, उसको लेकर कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी मौजूद है। मेजर जनरल SVP सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, विदेश मामलों के जानकार, वो हमारे साथ मौजूद हैं। एयर कमोडोर SP सिंह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और कर्नल US राठौर भी हमारे साथ बने हुए हैं। ज्वाइन कर रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष झा भी हमें। मनीष, ये जो गठजोड़ बनता हुआ नजर आ रहा है नेटो के खिलाफ, इसका मुख्य एजेंडा फिलहाल क्या नजर आता है? एक तरफ जिनपिंग से दोस्ती परवान चढ़ती हुई नजर आती है, दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया और बेलारूस के साथ संबंध मजबूत किए जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि कुछ खिचड़ी पक रही है। कोई ना कोई तो बड़ी तैयारी है रशिया की। बिल्कुल, देखिए, कोई ना कोई नहीं बल्कि बड़ी तैयारी है और पूरी तैयारी है। और दरअसल पुतिन वेस्ट वर्सेस रेस्ट के जिस फिलॉसफी में आगे बढ़ रहे हैं, उसके तहत ईरान, नॉर्थ कोरिया और बेलारूस, 3 उनके सिपहसालार कह लीजिए, जनरल कह लीजिए, वो उस प्रभावी भूमिका में हैं। लुकाशेंको की ईमानदारी और उसकी वफादारी तो पुतिन ने देखी ली पिछले 2 साल में। उसके बाद ईरान किस तरह से कारगर रहा है, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध में ड्रोन सप्लाई करने को लेकर हो या फिर प्रॉक्सी के जरिए अमेरिका पर दबाव बनाने की हो। अब बारी है कि किम जोंग उन से कैसे फायदा उठाया जाए, जिसके लिए अगले कुछ दिनों के भीतर पुतिन नॉर्थ कोरिया पहुंचने ही वाले हैं। आप देखिए, 7 मई को पुतिन ने 5वीं बार राष्ट्रपति पद का संभाला। 18 दिन बीते हैं, अभी तक वो ऑलरेडी 3 देश घूम चुके हैं, चीन, बेलारूस और आज उज्बेकिस्तान में, और अगले 2-3 दिन के अंदर वो नॉर्थ कोरिया में आएंगे। तो आप समझिए पुतिन इस बार कितने अग्रेसिव मोड में चल रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि किम के इस गठजोड़ में आने का इंपैक्ट क्या पड़ेगा। SVP सर, यही सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूं कि क्या ये सिर्फ नाटो तक लिमिटेड है? क्योंकि किम की रूस के साथ इस तरह की एंट्री का मतलब है कि किम के जो नॉर्थ कोरिया के आसपास के देश हैं, उनके लिए भी खतरा, उनके लिए भी कोई मैसेजिंग। तो क्या ये मैसेज सिर्फ नाटो के लिए है या फिर साउथ कोरिया, जापान और दूसरे देशों के लिए भी बहुत डायरेक्ट और क्लियर मैसेज होगा? देखें, ये चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर है जो कि यूक्रेन रूस वॉर ने आगे बढ़ाया और इजराइल और हमास लड़ाई ने और शामिल किया है। इस चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में क्या हो गया है कि हर एक देश अपने नई सिचुएशन को अपनाते हुए सिचुएशन को अपने फेवर पे रखना चाहता है। रिसेंटली पुतिन चीन में गया है, उनकी स्पेशल रिलेशनशिप सॉलिडिफाई हो गई है। अमेरिका उससे डर रहा है। अमेरिका 2 फ्रंट पे लड़ाई नहीं लड़ सकता रूस और चीन के साथ, इसलिए बाइडेन ने एक नम्रता दिखाई है टुवर्ड्स चाइना। साथ ही में पुतिन ने चीन को एक साइड में करके नॉर्थ कोरिया के साथ एक तरह की पार्टनरशिप और रिलेशंस डेवलप की है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया चीन से थोड़ा सा दूर हुआ इस समय और उसको अपनाते हुए पुतिन अभी उधर आ रहे हैं। और ये जो एक्सिस बना हुआ है इस समय, पुतिन एक लीडरशिप रोल लेना चाहते हैं जो कि शी जिनपिंग से वो इस समय कोई सिचुएशन में नहीं है कि वो लीडरशिप रोल ले ले। क्यों? चाइना का इकोनॉमिक पावर, उसका मिलिट्री पावर
10 गुना ज़्यादा है, उसकी पॉपुलेशन भी 10 गुना ज़्यादा है रूस से। तो इस समय पुतिन अपनी जो स्पेस है, देखो उसका मुद्दा क्या है। बिल्कुल, और कुल मिलाकर अगर देखें आप व्लादिमीर पुतिन की जो अप्रोच है वो बहुत अग्रेसिव नजर आ रही है इस बार।